बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 21.4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला काम जो हम करेंगे क्वेश्चन उतारने के बाद वो ये करेंगे कि क्वेश्चन को चेक करेंगे कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो बिल्कुल है, प्रॉपर रैशनल की फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसलिए कि देखिए ऊपर तो एक्स की टर्म ही नहीं है ना, ऊपर एक्स लिखा हुआ नहीं है। जो हम ये देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर तो ऊपर 0 है एक्स की, तो नीचे जो भी अगर 1 पे पावर होगी तो वो न्यूमिनेटर से तो बहरहाल ग्रेटर ही होगी ना, क्योंकि ऊपर तो एक्स ही नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन तो है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है और होल स्क्वायर लगा हुआ है। होल स्क्वायर ये शो कर रहा है कि ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो चले इसकी सपोजिशन कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से होगा क्लास जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही होगा। सपोज कर लेते हैं लेट जी, सपोजिशन इसकी किस तरह से होगी, देखें ये ब्रैकेट सिंगल है, इस एक्स के ऊपर किसी भी किस्म का कोई स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर के लिए हम कांस्टेंट एक ही सपोज करेंगे, यानी कि a1। नीचे ब्रैकेट आ जाएगी x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन आएगा। आगे देखिएगा जो दूसरी सेकंड ब्रैकेट है मेरी वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है और 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, यानी कि 1 टाइम्स, और इसकी जो पावर 2 है वो ये बता रही है कि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो पहले हम इसको पावर 1 के साथ लिखेंगे और फिर हम इसको होल पावर 2 के साथ लिखेंगे, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम कांस्टेंट सपोज कर रहे होते हैं तो हम डबल कांस्टेंट सपोज करते हैं, यानी a2 प्लस a3 एक साथ सपोज होंगे, ठीक है। जी, तो पहले हम ब्रैकेट लिख लेते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट के ऊपर पावर हम 1 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर चूंकि पावर 2 लगी हुई है तो 1 के बाद फिर हम सेकंड ब्रैकेट यानी पावर स्क्वायर लगाएंगे ब्रैकेट के ऊपर। तो यहां भी हम डबल कांस्टेंट ही सपोज करेंगे, इसलिए क्योंकि एक्स की पावर बहरहाल स्क्वायर चल रही है, तो जहां जहां एक्स की पावर स्क्वायर होती है वहां पर हम कांस्टेंट को डबल सपोज करते हैं। तो a3 तक हो गया, a4 प्लस a5 अपॉन जी, अपॉन में अब यही ब्रैकेट सेम रिपीट होगी, लेकिन अब इसकी पावर यहां पर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस से चलते हैं, देखिए पहले पावर 1 फिर पावर 2, और अगर इसकी और पावर 3 होती तो फिर हम पावर 3 के लिए सपोज करते। इस तरह बारी बारी एक एक करके हम पावर को बढ़ाते रहते हैं और उसके ऊपर कांस्टेंट सपोज करते रहते हैं। कांस्टेंट की तादाद भी बढ़ती रहती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, यहाँ पर सपोजिशन हमने कर ली है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। दिस इज इक्वेशन 1। जहां पर डबल कांस्टेंट आ रहे हैं, फर्स्ट कांस्टेंट के साथ किसका इजाफा होता है, एक्स का, ठीक है। यहाँ पर डबल कांस्टेंट है, फर्स्ट कांस्टेंट के साथ हम एक्स लगाएंगे। इसी तरह यहाँ भी डबल है कांस्टेंट a4 a5, तो फर्स्ट वाले के साथ हमेशा क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। ये है हमारी सपोजिशन। अब इसका सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे,
ठीक है, यही करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, तो ले लेते हैं भाई एलसीएम। जी सबसे पहला काम एलसीएम की लाइन बनाएंगे। जी एलसीएम की लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर हम देखें कौन कौन सी ब्रैकेट, ये तो लीनियर फैक्टर है जो कि बिल्कुल अलग है, इस जैसी कोई और ब्रैकेट नहीं है, तो इसको तो हम ले लेंगे एलसीएम में x+1। और यहाँ पर अगर इन दोनों ब्रैकेट को गौर करें तो ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, एक जैसी है। अब जब एक जैसी ब्रैकेट हो तो एलसीएम में कौन सी ब्रैकेट आएगी, हमेशा वो ब्रैकेट आती है जिसकी पावर ग्रेटर हो। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये वाली ब्रैकेट हम कॉमन एलसीएम में लेंगे, 2 प्लस x² का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है a1, जी a1 के नीचे ब्रैकेट देखिएगा क्या लिखी हुई है, x+1, तो x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा। हमारा एलसीएम में भी x+1 लिखा हुआ है ना, दो ब्रैकेट है, तो x+1 से x+1 को हम कर देंगे कैंसिल अपने माइंड में, या आप चाहे तो पेंसिल से भी कर सकते हैं, बाद में एलसीएम लेने के बाद मिटा दीजिएगा। ठीक है, x+1 से x+1 कैंसिल होने के बाद ये वाली ब्रैकेट रिमेनिंग है, तो जो ब्रैकेट रिमेनिंग है वो इसके न्यूमिनेटर यानी कि a1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो करवा देते हैं। आगे देखना है, a2x प्लस a3, जी इसके नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस x² लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये ब्रैकेट मौजूद है नीचे एलसीएम में, तो 2 प्लस x² से 2 प्लस x², एक एक कैंसिल हो जाएगा, एक इसके पास है, एक इसके पास 2 है, तो 2 में से जो एक ब्रैकेट होगी वो कैंसिल हो जाएगी, एक ब्रैकेट यहाँ पर रिमेनिंग होगी। ठीक है ना, यहाँ पर 2 है ना, इसकी पावर स्क्वायर लगी हुई, इसकी पावर 1, तो एक एक ब्रैकेट कैंसिल होगी, एक यहाँ पर बचेगी, जो ब्रैकेट यहाँ रिमेनिंग होगी वो इसके न्यूमिनेटर यानी कि इस पूरी टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अब यहां पर 2 प्लस x², एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गई। इसके अलावा ये जो लीनियर फैक्टर की जो ब्रैकेट है जो हमने यहां लिखी हुई है, ये भी इसके नीचे मौजूद नहीं है, तो ये भी डायरेक्टली इससे यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लिख दीजिएगा x+1। ठीक है, आगे आ जाते हैं, जी आगे लिखा हुआ है a4x प्लस a5, जी इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें। नीचे देखिए इसके ऊपर ब्रैकेट क्या लिखी हुई है, 2 प्लस x² का होल स्क्वायर, और हमारे एलसीएम में भी ये ब्रैकेट मौजूद है, दोनों सेम है, एक जैसी है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये क्या हो गई, पूरी की पूरी ब्रैकेट एक दूसरे से कैंसिल हो गई। रिमेनिंग कौन सी ब्रैकेट बची, ये वाली ब्रैकेट बची, तो जो ब्रैकेट रिमेनिंग है x+1 वो इसके न्यूमिनेटर यानी कि इस वाली पूरी टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो करवा देते हैं x+1 यहां पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल क्यों करते हैं ये बात शुरू से बताती आ रही हूं कि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो जो मल्टीप्लाई और ये डिवाइड दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली इनको कैंसिल कर देते हैं। ये लीजिए ये कैंसिल हो गए। अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, ये मेरे पास ब्रैकेट यहाँ पर पूरी टर्म्स जो है ये रिमेनिंग है, ये इस तरह से ये एक नई इक्वेशन मेरे पास निकल कर आई है सामने। तो क्लास इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। जी तो क्लास अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि हमें कोई एक कांस्टेंट हम फाइंड कर लें, ताकि हमें एक कांस्टेंट जब मिल जाता है तो इजीली फिर हम जब इक्वेट करवाते हैं हर टर्म्स को, तो उस कांस्टेंट की हेल्प की मदद से हम दूसरे कांस्टेंट को इजीली फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, वरना तो अगर जहां दो दो कांस्टेंट आ रहे हैं तो हमारे पास दो कांस्टेंट एक साथ तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते। एक कांस्टेंट हमारे पास फाइंड हो जाए तो इजीली हम
उसकी वैल्यू को इसमें पुट करके दूसरे कांस्टेंट को फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास एक कांस्टेंट लेकिन फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देख लेते हैं कि हम किस कांस्टेंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कोशिश करें ऐसी टर्म को तलाश करें जहां पर सिर्फ अकेला सिंगल एक ही कांस्टेंट लिखा हो। ठीक है, देखिए यहाँ भी अगर हम करते हैं तो डबल कांस्टेंट है, डबल को एक साथ फाइंड करना नामुमकिन है, एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ भी डबल लिखे हुए, इनको भी हम नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ सिर्फ सिंगल लिखा हुआ है A1, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए जरूरी है कि पहले हमें इन दोनों टर्म्स को रिमूव करना होगा। अब रिमूव करने के लिए मैं x की प्लेस में ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं? याद रखें, वैल्यू हमेशा x की प्लेस में पुट करनी है, एक्स स्क्वायर में कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी। ठीक है, कोई फायदा नहीं होता एक्स स्क्वायर में पुट करने का, क्योंकि स्क्वायर उसको दोबारा से प्लस बना देता है, माइनस तो रहने नहीं देता। जब वो माइनस होगा ही नहीं तो 2 से 2 कैंसिल कैसे हो सकता है? होगा ही नहीं। तो लिहाजा हम उस ब्रैकेट को कंसीडर करेंगे जहां पर x सिंगल है, यानी x की पावर 1 लगी हुई है। तो यहां भी x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है। अब यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो 1 से ये कैंसिल होने के बाद ये ब्रैकेट पूरी क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो जाहिर है जब ये 0 बन जाएगी तो ये भी 0 बन जाएगी। दोनों ब्रैकेट जब ये 0 बन जाएंगे तो इस पूरी टर्म को क्या बना देंगे? 0 बना देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट इन दोनों ब्रैकेट से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। सेम ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, इसको भी 0 बना देगी। जब ये दोनों टर्म 0 बन जाएंगी तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ A1 बचेगा और हम इजिली A1 फाइंड कर सकेंगे। जी, तो यहां पर अब मुझे करना क्या है? x की कौन सी वैल्यू को मैं पुट करूं जिससे ये ब्रैकेट जिससे ये पूरी टर्म रिमूव हो जाए? तो देखिए x के साथ लिखा हुआ है +1, तो अगर मैं x की प्लेस में -1 रख दूं, यहां भी -1 आ जाएगा। तो -1 से +1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो ये ब्रैकेट 0 बन गई। 0 ही बनाना हमारा मकसद था। जब 0 बन गई तो इस पूरी टर्म को वो ऑटोमेटिकली क्या बना देगी? 0। इसी तरह से ये भी 0 बना देगी। तो हमें इजीली क्या फाइंड हो जाएगा? A1। तो लिख लीजिएगा, टू फाइंड A1 पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इसको क्या नाम दिया हुआ हमने 2 का? तो कहेंगे यहां पर इक्वेशन 2। दोनों तरफ पुट करेंगे हम x की वैल्यू को, तो लिखिएगा ऑन बोथ साइड। जी, अब जहां जहां x है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगी? -1। तो लेफ्ट साइड पे तो कोई x है ही नहीं, तो हम 7 को कॉपी कर लेते हैं। यहां पर आप कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लें, क्योंकि यहां पर अंदर भी हमें ब्रैकेट लगानी है। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस x की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं -1 का होल स्क्वायर है, फिर कर्ली ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिएगा प्लस A2, x की प्लेस में हम वैल्यू रखेंगे -1 प्लस A3, आगे देखिएगा 2 प्लस x की प्लेस में वैल्यू आ जाएगी -1, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसी तरह से यहां देखिएगा x की प्लेस में हम रख रहे हैं -1, आगे लिखा हुआ है +1। सेम इसी तरह से यहां भी हो जाएगा। x की प्लेस में -1, आगे +1। ये देख लीजिए, जहां जहां भी x था वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया है? -1। सब x की जगह पे आप देख सकते हैं -1 आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिएगा A1 जी, अब यहां देखें ब्रैकेट लगाई हमने, ये लिखा 2,
ये देखें, ये जब पावर इवन है और अंदर माइनस साइन है तो क्या कर देगी, इवन पावर माइनस साइन को हटा देगी और वन वन जा वन हो जाएगा। वन को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स 1 ही होगा, ठीक है। और होल पावर क्या लगी हुई है, 2 लगी हुई है, स्क्वायर लगी हुई है जी। यहां देखें क्लास, अब इन सबको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इन लोगों ने तो जीरो बन जाना है ना, इन तमाम ब्रैकेट में क्या बन जाना है, जीरो। कैसे बन जाएंगी कि ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, सेम यहां भी -1 से +1 कैंसिल हो गया। अब -1 से +1 जब कैंसिल हुआ तो ये ब्रैकेट क्या बन गई, जीरो बन गई। और ये अगर जीरो बन गई तो इन तमाम ब्रैकेट को इसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इस टर्म के पूरे बदले हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। इसी तरह से यहां भी पूरी टर्म को इसने जीरो कर दिया, ये खुद तो जीरो बन चुकी है, मल्टीप्लाई जिस ब्रैकेट से हो रही है उसको भी जीरो कर देगी। तो ये वाली पूरी टर्म भी क्या बन गई मेरी, जीरो। यहां भी जीरो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम ये करेंगे क्लास के इनको प्लस करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3। और 3 का जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो 3 को होल स्क्वायर लेने का मतलब है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 चूंकि ए के बाद लिखा हुआ है, A1 के बाद, तो हम 9 को पहले लिख देंगे, भाई 9 यहां आ जाएगा, A1 बाद में आ जाएगा। अब 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/9, ठीक है। तो A1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 7/9। इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, A1 को लेफ्ट पे लिख लेते हैं और 7/9 को लिख लेते हैं राइट पर। तो ये देख सकते हैं कि A1 मुझे मिल चुका है 7/9 जी। तो क्लास A1 फाइंड कर चुके हैं, आपके सामने मौजूद है A1, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अनदर कांस्टेंट। तो अनदर कांस्टेंट फाइंड करने के लिए अब हम किसी भी ब्रैकेट को जीरो नहीं बना सकते, आपको पता है, क्योंकि हर जगह दो दो कांस्टेंट आ रहे हैं, तो इनको फाइंड करना एक साथ नामुमकिन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, तमाम ब्रैकेट्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो करवा देते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करवाने से पहले क्लास एक चीज देख लिया करें कि यहाँ कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करवाना पॉसिबल नहीं होता। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट ऐसी नहीं है जिसके ऊपर होल स्क्वायर लगाओ, सिवाय इसके एक ब्रैकेट है जिसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, a + b होल स्क्वायर का, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो हम इस ब्रैकेट पे अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले के मुताबिक क्या लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर। तो जहां पर a लिखा हुआ है उसके प्लेस में क्या लिखा हुआ है, हमारा 2 लिखा हुआ है। इसी तरह जहां b लिखा हुआ है उसके प्लेस में हमारा x² लिखा हुआ है। तो जहां जहां फॉर्मूले में a है वहां मैं क्या लगा दूंगी, 2 लगा दूंगी, ऊपर लिख भी दे देती हूँ कि ये a के इक्वल है और x² जो है वो मेरा b के इक्वल है। तो जहां जहां फॉर्मूले में b है वहां मेरा क्या आ जाएगा, x², ठीक है जी। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। तो देखिएगा, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर फॉर्मूले में पहले क्या लिखा हुआ है, a², a मेरा क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2ab है, तो पहले हम लिखेंगे 2 और a की प्लेस में आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ a किसके इक्वल है, 2 के। फिर b है a2ab, तो b के प्लेस में क्या है, x², यहाँ पर x² आ जाएगा। आखिर में लिखा हुआ है b का स्क्वायर, तो हम b के स्क्वायर की प्लेस में क्या लिखेंगे, x² का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये वाला स्क्वायर इसका जो x के साथ लगा हुआ है, और होल स्क्वायर फॉर्मूले का जो कि फॉर्मूले में आता है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखें अब यहाँ पर 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 ब्रैकेट को एक साथ मल्टीप्लाई मत करवाया करें क्लास, हो भी सकती है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दूसरा ये कि मिस्टेक्स के चांसेस 80% होते हैं इसके अंदर। हो सकता है कि 3 को मल्टीप्लाई करवाते वक्त कोई मिस्टेक हो जाए बीच में, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। पूरी मिस्टेक को सही करने के लिए फिर हमें पूरा एक सेट बन रहा होता है। जाहिर है ये क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लंबा है और मिस्टेक हो गई तो फिर आप लोगों के लिए बहुत मसला बनेगा, टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि आप पहले 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दें, जब वो 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर आप इसको भी मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इस ब्रैकेट को कॉपी कर लेते हैं।
क्योंकि इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाने, तो क्लास इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाने का मेथड वही है कि फर्स्ट ब्रैकेट का हर एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी पहले ये एलिमेंट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला एलिमेंट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो करवा देते हैं हम। पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं यहां पर, ठीक है। पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट से, x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर क्योंकि 2 ही ब्रैकेट है तो हम इजीली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो करवा देते हैं। देखें पहले a4x मल्टीप्लाई होगा इस वाली ब्रैकेट से, उसके बाद a5 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, इस तरीके से, ठीक है। बारी बारी हमने सबको मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी यहां देखिएगा 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहां देखें 2 2 जा 4 और 4 के साथ लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहां देखें एक्स स्क्वायर के ऊपर मजीद स्क्वायर लगा हुआ है, तो पावर से पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो x की पावर क्या बन जाएगी 4, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहां देखें इस ब्रैकेट को तो अभी हम कॉपी कर देते हैं। आगे देखिएगा यहां पर 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो +2 हो जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x क्यूब। एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहां देखें a4x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर ऐड होंगी तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 2 यानी कि स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से a4x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a4x हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा a5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो a5x हो जाएगा। a5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a5 ही रहेगा। इस तरीके से हमने सबको मल्टीप्लाई करवा दिया है क्लास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्लास, देखें अब यहां पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बची है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। लेकिन उससे पहले यहां पर देखिएगा a1 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब से, तो a1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जी a1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई 4 पहले आ जाएगा और a1 बाद में आ जाएगा, तो ये लीजिए 4 को मैंने पहले लिख दिया, a1 को लिख दिया बाद में, 7 को मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये a1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर से, तो यकीनन पहले क्या आएगा, पहले नंबर आएगा, 4 पहले आ जाएगा, फिर a1 आएगा और फिर लास्ट में वेरिएबल यानी कि x स्क्वायर। फिर a1 जब x4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a1 x4। इसी तरह से यहां देखें अब हमने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का हर एलिमेंट इस सेकंड ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो करवा देते हैं फिर हम। तो a2x पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से फिर a3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये देख सकते हैं
वन बाय वन हमने दोनों एलिमेंट को इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया है। पहले a2x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ और फिर a3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहां पर हम इनको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुके हैं। इस तरीके से हमने सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, लेकिन अभी भी ये मल्टीप्लाई होने से रहते हैं, तो अभी हम इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जी, अब यहां देखेंगे a2x जब मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो अब आपको पता है पहले हम नंबर लिखते हैं, तो लिख लेते हैं पहले नंबर, पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद a2 आ जाएगा। ठीक है, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? स्क्वायर, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से a2 जब यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर पहले आ जाएगा, 2 को हम पहले लिख लेंगे और a2x को लिख लेंगे हम बाद में। ठीक है, फिर यहां पर a2x जब इस x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए x से x मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, दोनों की पावर ऐड होंगी तो 1 + 3 4 प्लस a2 और x की पावर यहां पर। ठीक है, फिर a2x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 2 दोनों पावर ऐड होंगी तो पावर क्यूब हो जाएगी x की, तो यहां हम लिख लेते हैं a2 x की पावर क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखें ये a3 भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a3 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर हमेशा पहले आएगा, 2 को हम पहले लिखेंगे और a3 को बाद में लिखेंगे, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है x, तो x भी आ गया। फिर देखिए a3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 a3 हो जाएगा, उसके बाद फिर a3 x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो a3 x क्यूब हो जाएगा, a3 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a3 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो चारों रह गए इनको हम कॉपी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये सब मैंने आपस में क्या करवा दिए, मल्टीप्लाई करवा दिए, आपके सामने है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, यानी कि x4 को x4 के पास लिख लेंगे, क्यूब को क्यूब के पास, स्क्वायर को स्क्वायर के पास और x को x के पास। तो कर लेते हैं फिर हम। सबसे पहले हम ग्रेटर पावर से स्टार्ट करते हैं, तो ग्रेटर पावर यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो x की क्या है, 4 है, तो तमाम x4 को पहले लिख लेते हैं हम। तो पहले ये लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं a1 x4, उसके बाद x4 की ये देखें ये है प्लस a2 x4, इनको एक साथ लिख लिया। ठीक है, आगे कोई है x4 की टर्म? नहीं, आगे कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद x4 की टर्म खत्म हुई, अब आ जाते हैं क्यूब की तरफ, तो प्लस का साइन लगाएंगे और देखेंगे यहां पर क्यूब x के ऊपर पावर क्यूब कहां लगी हुई है, ये रही a2x क्यूब। सारी टर्म्स आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छा अब प्लस लिखने के बाद ना जब आपने लाइक टर्म्स को सब एक साथ लिख लिया तो एक बार इनको काउंट कर दिया करें, तो इससे आपको पता चल जाता है कि कोई टर्म्स आपकी रह तो नहीं गई। अगर ऊपर वाली टर्म्स नीचे वाली टर्म्स के इक्वल आ जाती है, काउंट इक्वल है, तो इसका मतलब आपने हर टर्म्स को कॉपी किया है। ठीक है, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसी तरह से यहां देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसका मतलब टोटल हमारी काउंट जो है वो इक्वल है, हमने कोई टर्म भी मिस नहीं की है। ठीक है, हमने सारी टर्म को कॉपी किया है। अब हम क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर वेरिएबल को कॉमन लेंगे, यानी x4 दोनों के पास है ना, तो x4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x4 हमने कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या रह गया, a1 प्लस यहां पर क्या रह गया, a2। ठीक है,
इसी तरह से इन दोनों में x क्यूब कॉमन है, तो यहां पर x क्यूब कॉमन आ गया, यहां क्या रह गया a2 प्लस a3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम यहां पर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहां मेरे पास रह जाएगा 4a1 प्लस आगे है 2a2, फिर यहां पर प्लस a3, आगे प्लस a4, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन ले लिया सबसे, और अब मेरे पास ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म्स आ गई हैं। अब यहां पर देखिए एक्स कॉमन ले लेते हैं, सबके पास एक्स है, तो यहां से एक्स कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a2, क्योंकि एक्स बाहर आ चुका है। अब खाली क्या रह गया यहां पर 2a2, इसी तरह से यहां क्या रह गया 2a3, यहां देखिएगा आगे a4 प्लस यहां क्या रह गया a5, ठीक है। उससे आगे देखें फिर क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखे हुए, तो कांस्टेंट को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो क्लास तमाम टर्म से वेरिएबल कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, इसमें हमने हर टर्म्स को अलग अलग सेपरेट सेपरेट शो कर दिया है। ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स क्यूब की है, एक्स स्क्वायर की है, ये एक्स की है, और लास्ट में हमने कांस्टेंट को शो करा है। अब इस इक्वेशन को हम नया नाम देंगे इक्वेशन 3 का, ठीक है। अब इस इक्वेशन 3 को कंसीडर करेंगे हम इक्वेट करने के लिए, ताकि हम बाकी के कांस्टेंट भी अपने फाइंड कर सके। हमें सिर्फ a1 मालूम है, बाकी के कांस्टेंट हमें इक्वेटिंग के तरीके से, इक्वेटिंग के मेथड से मालूम करने। तो देखें अब यहाँ पर मैं किस टर्म को इक्वेट करवाऊं जो इजीली मुझे a2 a3 a4 a5 में से कोई सी भी एक कांस्टेंट मुझे फाइंड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इक्वेट करवाती हूँ, फर्स्ट टर्म को, x4 वाली टर्म को इक्वेट करवाने से देखिए होगा क्या कि a1 यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस a2, ठीक है। a1 मुझे मालूम है, आपके सामने फाइंड कर चुकी हूँ 7/9, तो a1 के प्लेस में मैं इसकी वैल्यू को रखूंगी, इजीली मुझे क्या फाइंड हो जाएगा a2। तो हम इक्वेट करवा देते हैं लाइक टर्म्स ऑफ x4, लिखिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ x4 किससे करवा रहे हैं, इक्वेशन 3 से करवा रहे हैं, तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 से हम कौन सी टर्म ले रहे हैं, लाइक टर्म्स ऑफ x4। अच्छा क्लास, अब x4 की जो टर्म है वो राइट साइड पे तो दी हुई है, लेकिन लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि कोई भी x4 यहां मौजूद नहीं है। तो ऐसे सूरत में हम लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और राइट पर से x4 की टर्म को कॉपी कर देंगे। जी, अब ये जो x4 है यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, यहां आने के बाद 0 से जब डिवाइड होगा तो इस पूरी टर्म को क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0। तो हम वो स्टेप हम मेंशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट यहां पर क्या लिख देते हैं 0, क्योंकि x4 ने बिलाखिर क्या बन जाना है, 0 बन जाना है, तो हम डायरेक्टली यहां पर 0 लिख लेते हैं। और यहां पर हम पुट कर लेते हैं a1 की वैल्यू जो हमने फाइंड की है। a1 इक्वल है 7/9 के, यहां 7/9 आ जाएगा a1 की प्लेस में। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस a2। यहां साइड पे आप रेफरेंस दे दिया करें, चूंकि यहां पर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं a1 की, तो यहां लिख दिया जाए बिकॉज a1 इक्वल टू 7/9, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इन प्लेस ऑफ a1, ठीक है, टू फाइंड a2। अब ये 7/9 यहाँ पर a2 से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 0 से 0 को हटा देंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे -7/9। और यहां मेरे पास अब क्या रह गया, सिर्फ a2। अब a2 को मैं लेफ्ट पे लिख लेती हूं और -7/9 को लिख लेती हूं मैं राइट पर। जी, तो आप देख सकते हैं कि a2 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है -7/9।
क्लास आपने देखा A1 एंड A2 हम फाइंड कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अनदर कांस्टेंट दैट आर दीज आर A3, A4 एंड A5. अब देख लेते हैं हम किस टर्म को इक्वेट करवाएं ताकि हमें इजीली नेक्स्ट कांस्टेंट फाइंड हो सके. तो अब हम देख लेते हैं कि एक्स क्यूब की टर्म को अगर हम इक्वेट करवाते हैं तो क्या हमें नेक्स्ट कांस्टेंट मिल सकता है. तो देखिए एक्स क्यूब में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ है और A3 लिखा हुआ है. A2 अभी अभी हमने फाइंड किया -7/9, तो हम A2 की प्लेस में इस वैल्यू को रख सकते हैं और हमें इजीली क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा. तो हम इक्वेट करवा लेते हैं लाइक टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब को. तो लिख लेते हैं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब. अब यहाँ क्यूब लिख लीजिएगा, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, किस इक्वेशन से करवा रहे हैं, इक्वेशन 3 से, तो आगे इक्वेशन 3 का रेफरेंस दे दीजिएगा. अच्छा, अब यहाँ लेफ्ट पे देखिएगा एक्स क्यूब के कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो सेम जो टर्म मौजूद नहीं होती उसकी प्लेस में हम क्या लिखते हैं, 0. ये हमने 0 लिखा लेफ्ट साइड पे, और यहां से हम एक्स क्यूब की टर्म को कॉपी कर लेंगे. तो एक्स क्यूब की टर्म है A2 प्लस A3. ठीक है, अब ये x3 जो है, x की पावर जो क्यूब है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से. यहाँ आने के बाद 0 से जब डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा. तो हम डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं. भाई एक्स क्यूब यहाँ आने के बाद 0 हो गया, हमने इसको 0 बना दिया. अब ये 0 हो गया, यहाँ पर सिर्फ ये ब्रैकेट रह गई. और अब मैं क्या करूंगी, A2 की प्लेस में A2 की वैल्यू को लिखूंगी. तो A2 किसके इक्वल है, -7/9 के. तो A2 की प्लेस में आ जाएगा -7/9. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस A3. ठीक है, तो रेफरेंस दे दें क्योंकि आपने A2 की वैल्यू को इधर पुट किया, तो यहाँ साइड पे लिख दिया करें. ठीक है, कि बिकॉज A2 इक्वल्स टू -7/9, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इन प्लेस ऑफ A2 टू फाइंड A3. यस, अब क्या करेंगे, हम 7/9 को यहां शिफ्ट करेंगे. तो यहां पर ये माइनस है, यहां आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो यहां आने के बाद जब ये प्लस होगा तो ये 0 में प्लस होगा, तो जाहिर है 0 को हम हटा देते हैं, 0 से कोई इफेक्ट नहीं डालता ना. तो ये हो जाएगा 7/9, और यहां पर मेरा A3 क्या रह गया, सिंगल रह गया. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख लेते हैं कि A3 को लेफ्ट पे लिख लेते हैं और 7/9 को लिख लेते हैं राइट पर. तो A3 मुझे मिल चुका है 7/9. जी, तो क्लास A1, A2 एंड A3 हम फाइंड कर चुके हैं, आपके सामने वैल्यू मौजूद है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड A4 एंड A5. अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस टर्म को इक्वेट करवा सकते हैं कि बाकी के कांस्टेंट हमें इजीली फाइंड हो जाए. तो अगर मैं इस वाली टर्म को इक्वेट करवाती हूँ, क्यूब तो मैं अभी अभी आपके सामने इक्वेट करवा चुकी हूँ. अब यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इक्वेट करवाती हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 4 कांस्टेंट मौजूद हैं. A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, A4 भी है. तो देखिए A1 भी मुझे पता है, मालूम है, A2 भी मालूम कर चुकी हूँ, A3 भी मुझे पता है. तो इजीली मैं यहाँ पर A4 फाइंड कर सकती हूँ. बाकी तमाम कांस्टेंट की प्लेस में मैं वैल्यूज को पुट करूंगी और मुझे क्या मिल जाएगा, A4. तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ, कौन सी टर्म को इक्वेट करवा रहे हैं, एक्स स्क्वायर को. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा. ठीक है, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अब देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप फिर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो उसकी प्लेस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0. और राइट साइड से जब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कॉपी करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. जी, अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इस पूरी ब्रैकेट से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद जब 0 से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. यानी 0 इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा. तो मैं वो स्टेप नहीं दिखा रही, डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, 0. बिलाखिर एक्स स्क्वायर यहाँ पर जब डिवाइड होगा तो 0 ही बन जाएगा. तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख लेते हैं. अब देखें बाकी तमाम वैल्यूज को मैं पुट करने जा रही हूँ. A1 की प्लेस में A1 की वैल्यू, A2 की प्लेस में A2 की, और A3 की प्लेस में A3 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं. जी, तो A1 इक्वल है 7/9 के,
प्लस आगे देखिएगा A2 इक्वल है -7/9 के, फिर A3 इक्वल है 7/9 के, और आगे मेरा लिखा हुआ है प्लस A4। ठीक है, तो क्लास यहां पर हमने 3 कांस्टेंट की वैल्यू को पुट किया है, तो आगे रेफरेंस ले दीजिए जो तीनों कांस्टेंट की वैल्यू को हमने यहां पुट किया है, तो वो आप लिख दीजिएगा। हमने पुट किया है A1 को, A2 को एंड A3 को। तो A1 चूंकि इक्वल था 7/9 के, A2 किसके इक्वल था -7/9 के, जबकि A3 किसके इक्वल था 7/9 के। ठीक है, that's why we have put all the values in this to find the A4। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्लास। तो देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब देखिए यहां से ये कैंसिल तो नहीं हो सकता 4 और 9, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो फिर हम क्या करेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 4 7 28 अपॉन में लिखा हुआ है 9। यहां देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 और 9 भी कैंसिल नहीं हो सकते, जाहिर है दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो फिर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 2 7 14 हो जाएगा, अपॉन में लिखा हुआ है 9। ठीक है, आगे देखें प्लस 7/9 लिखा हुआ है जी, उससे आगे लिखा हुआ है प्लस A4 जी। तो क्लास अब देखिएगा यहां पर हमें क्या करना होगा। क्लास ये सब देखिए यहां पर जितनी भी वैल्यूज A4 के पास लिखी हुई हैं, अगर हम इन तमाम वैल्यूज को शिफ्ट कर दें लेफ्ट पर, चूंकि जाहिर है कि हमें A4 फाइंड करना है, तो हम A4 को इधर सिंगल छोड़ देंगे और बाकी तमाम वैल्यूज को शिफ्ट कर देंगे हम लेफ्ट साइड पर। तो इनके साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यहाँ जो प्लस का है वो यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, और यहाँ जो माइनस का है वो यहाँ शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। तो देखें ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 0 को हटा देंगे हम, क्योंकि 0 का अब कोई काम नहीं है। ठीक है, 0 किसी भी वैल्यू पे प्लस माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो 0 को रिमूव कर सकते हैं। अब ये शिफ्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा 14/9, ये शिफ्ट होगा तो ये माइनस का हो जाएगा -7/9, और इसी को पे इस तरफ मेरा रह जाएगा A4 जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर है ये सब के सब किसमें है, फ्रैक्शन में है, सबके बीच में प्लस या माइनस की साइन लगी हुई है। ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। सबके नीचे एक ही जो है नंबर लिखा हुआ है, डेट इज 9, तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। एलसीएम की लाइन लगा लेते हैं और 9 हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, साइड पे लिखा हुआ है राइट साइड पे A4 जी। अब चूंकि एलसीएम सबका सेम है, एक ही है, तो जब एक ही एलसीएम होता है सेम नंबर के, तो फिर हमें कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करवाने की जरूरत नहीं होती है क्लास। ठीक है, सेम हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर देंगे, -28 प्लस 14 -7। ठीक है, एज इट इज हमने क्या किया, न्यूमिनेटर्स को कॉपी कर दिया। अब यहां देखिए माइनस का 28 और माइनस का 7 और ये है प्लस का 14, तो माइनस के यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो पहले हम माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस तो होंगे लेकिन इनका साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर जब 28 में मैं 7 को प्लस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा। तो और ये क्या लिखा हुआ है, प्लस का 14, तो पहले हमने इन दोनों को ऐड कर लिया माइनस माइनस वालों को, तो ये हो गया -35। ठीक है, ऐड जरूर होते हैं लेकिन साइन माइनस का रहेगा। आगे लिखा हुआ है +14। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 9 और ये है A4 जी। अब 35 में से मुझे 14 को माइनस करना है, तो जब हम 35 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगी जाहिर है, तो यहां पर आएगा 21 और 21 के साथ हम लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, कौन सा साइन आएगा, माइनस का। अपॉन में क्या लिखा हुआ है 9। ठीक है,
A4। अब ये देखिए अगर ये कैंसिल हो सकता है तो हम कैंसिल कर देते हैं। 3 के टेबल से कैंसिल होगा ये, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो A4 मुझे क्या मिल गया, A4 को अब मैं लेफ्ट पे लिख लेती हूँ, ठीक है, और वैल्यू को लिख लेती हूँ राइट पर। तो A4 मुझे मिल चुका है -7/3, ठीक है। A4 की वैल्यू मेरे पास आ गई -7/3। क्लास देख सकते हैं तकरीबन कांस्टेंट हम फाइंड कर चुके हैं A4 तक, सिर्फ हमारा अब क्या रह गया है A5। तो अब हम A5 को भी फाइंड कर लेते हैं। तो A5 को फाइंड करने के लिए हम यहाँ किस टर्म को इक्वेट करेंगे तो हमें इजीली A5 मिल सकता है। तो देखें अब हम तलाश करें कि A5 जो है वो तलाश करते हैं कि A5 कहां पर है, किस टर्म में। यहां भी रहेंगे A5, यहां पर A5 और यहां पर है। अब इन दोनों टर्म्स में से आप किसी भी टर्म को इक्वेट करवा सकते हैं, चाहे तो आप x वाली टर्म को इक्वेट करवा लें, चाहे तो आप कांस्टेंट वाली टर्म को इक्वेट करवा लें, ठीक है। दोनों में से A5 की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही आंसर होगा। लेकिन यहां पर मैं कांस्टेंट को इक्वेट करवाऊंगी, इसलिए क्योंकि यहां पर कांस्टेंट कम है, सिर्फ मुझे दो ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, A1 की और A3 की, मुझे A5 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इक्वेट करवाती हूं तो मुझे यहाँ पर 3 कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, A2 को भी, A3 को भी और A4 को भी, जब जाके मुझे A5 मिलेगा। मर्जी है आपकी, आप चाहे तो इसको इक्वेट करवा लें, चाहे तो उसको, ठीक है। थोड़ी सी इसमें मेहनत कम है, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, लेकिन आंसर दोनों के सेम आएंगे। मैं यहां पर इक्वेट करवा रही हूं लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, लिख दीजिएगा इक्वेटिंग like terms of constant। कहां से करवा रहे हैं, इक्वेशन 3 से करवा रहे हैं, तो लिख दीजिएगा इक्वेशन 3, ठीक है जी। अब यहां पर अगर आप लेफ्ट पे देखेंगे तो कांस्टेंट मौजूद है, ठीक है। अब जीरो नहीं लगा दीजिएगा कि शुरू से हम चूंकि यहाँ जीरो ही लगाते आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं था कांस्टेंट, तो अब यहाँ कांस्टेंट लेकिन है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी टर्म जो है वो वेरिएबल की नहीं थी, लेकिन कांस्टेंट की तो टर्म है ना, तो हम कांस्टेंट को लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब हम कांस्टेंट को इक्वेट करवा रहे हैं। तो 7 कॉपी हो जाएगा और आगे हम सारे कांस्टेंट कॉपी कर लेंगे, जो कि है 4A1 2 A3 प्लस A5, ठीक है। अब यहां कोई x की टर्म नहीं है जो हम उसको कैंसिल करें या हम उसको उधर ले जाएं तो डिवाइड होकर 0 हो जाए। यहां पर तो सब पे सब कांस्टेंट है। तो प्लस अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं A1 और A3 को, ताकि हमें A5 मिल सके जी। तो A1 इक्वल है 7/9 के, जबकि A3 किसके इक्वल है, 7/9 के, वो भी 7/9 के इक्वल है। तो यहां पर हम A3 की वैल्यू को भी पुट कर लेते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है A5, ठीक है। तो यहां पर आप साइड पे रेफरेंस दे दें कि चूंकि A1 एंड A3 जो है वो दोनों ही 7/9 के इक्वल है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट in place of value A1 and A3, that's why we have find A5। तो यहां पर हम रेफरेंस दे देते हैं बिकॉज A1, अच्छा क्लास आप इस तरह साथ में इक्वल टू भी लिख सकते हैं कि A1 चूंकि यहां पर इक्वल है A3 के, दोनों ही इक्वल है ना, तो हम इस तरह से दोनों को साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही है कि A1 इक्वल टू A3 और दोनों किसके इक्वल हैं, 7/9 के। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर वैल्यू सेम हो तो इस तरह से साथ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। A1 इक्वल टू A3 और ये दोनों इक्वल है 7/9 के, तो दैट्स व्हाई वी हैव पुट 7/9 इन प्लेस ऑफ A1 एंड A3 टू फाइंड द A5 जी। अब यहां पर देखिएगा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो 4 और 9 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से। तो ये हो जाएगा 4 7 28, अपॉन में लिखा हुआ है 9। यहां देखिएगा 2 7 14, अपॉन में यहां भी लिखा हुआ है 9
प्लस आगे लिखा हुआ है A5। जी अब क्या करेंगे हम भाई, यहां पर इन वैल्यूज को मैं शिफ्ट कर देती हूँ लेफ्ट पर, ताकि A5 यहां पर सिंगल रह जाए। तो मैं शिफ्ट कर देती हूँ, जो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर 7 तो पहले से लिखा हुआ है, 28/9 यहां पर प्लस है, यहां शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। ये यहां प्लस है, यहां शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। यहां मेरा आप क्या रह गया, सिर्फ A5। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहां पर ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है। अब जब फ्रैक्शन को होल नंबर या फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मेथड है, और वो है एलसीएम। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। तो देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर में तो 9 लिखा हुआ है, आपको पता है एलसीएम हम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का। तो यहां पर तो डिनोमिनेटर्स 9 मौजूद है, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर क्या होगा, 1। ठीक है, क्या होगा, 1। तो इसका पूरे का एलसीएम मुझे मिल जाएगा 9। क्या हो जाएगा एलसीएम, 9। अब मुझे 1 बाय 1 हर किसी का टेबल पढ़ना है, ताकि मैं इजीली न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकूं। तो 1 का टेबल पढ़ना है मुझे इतना कि 9 मिल जाए। तो 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी भाई, 9 टाइम। 1 9 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जितने टाइम मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया सेम उतने ही टाइम न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 9 से हो जाएगा 63। ठीक है, 7 9 से क्या होगा, 63। उसके बाद देखें यहां पर तो 9 है, ऑफ कोर्स 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 9 आ जाए, तो 9 को करेंगे मल्टीप्लाई 1 से, तो इसके न्यूमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहां भी 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इस तरीके से एलसीएम क्या आ जाएगा, फिर 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14। यहां पर मेरा रह गया A5। ठीक है, जी अब देखिए यहां पर क्लास देखिएगा कि कौन से नंबर माइनस के हैं कौन से प्लस के हैं। तो देखिए 28 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है और 14 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, जबकि 63 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस साइन। ठीक है, तो अब मुझे पहले तो इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28 और 14 जब आपस में प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, 42 हो जाएगा। तो मेरे पास माइनस का 42 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों ऐड तो होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। और फिर यहाँ पर 63 लिखा हुआ है, ये प्लस है वो माइनस है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 42 में से जब 63 में से जब हम 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा वो देखते हैं क्या आता है। फिलहाल अभी मैं कॉपी कर रही हूं इसको, -42 को, अपॉन में 9 है, इज इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है A5। अब 63 में से जब हम 42 को माइनस करेंगे मुझे मिल जाएगा 21, और 21 के साथ प्लस साइन आएगा। ठीक है, 21 के साथ प्लस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है, तो हम यहां प्लस साइन लगाएंगे। 21/9 A5। ठीक है, अब दोनों किसी एक टेबल में आते हो, उसे कैंसिल कर देते हैं, तो 3 के टेबल में आते हैं दोनों। तो 3 3 9 और 3 7 21। तो A5 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 7/3। अब A5 को मैं लिख लेती हूं लेफ्ट पर और 7/3 को लिख लेती हूं राइट पर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि A5 मुझे यहाँ पर फाइंड हो चुका है। तो क्लास नाउ वी हैव फाउंड ऑल द वैल्यूज A1, A2, A3, A4 एंड A5। तो क्लास अब हम इन तमाम कांस्टेंट को पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन 1 में। तो लिख दीजिएगा, पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ A1, A2, A3, A4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। Put the values of
A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 एंड A5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख देंगे हम जी। इक्वेशन 1 ये रही आपके सामने, कॉपी कर लेती हूं मैं इक्वेशन 1 को। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है आगे A1 जी। तो क्लास अब आपको जैसे कि शुरू से बताती आ रही हूं कि चूंकि हमारी जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं वो सब किस में आ रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं, जबकि ये भी ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर मैं A1 की वैल्यू को ऊपर और फ्रैक्शन में लिखती हूँ तो यहाँ पर 3 फ्रैक्शन आपको नजर आएंगे। तो इस 3 फ्रैक्शन से बचने के लिए और उसको सॉल्व करना जो है वो काफी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो यहाँ पर ये वाला जो फ्रैक्शन आपको नजर आ रहा है, डिवाइड की जो लाइन है, ये डिवाइड की लाइन नहीं लगाते बल्कि हम इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, डिवाइड का साइन। तो उससे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है ना, ये मेथड काफी इजी है, इसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर A1 की वैल्यू हम रखेंगे 7/9। ठीक है, अब 7/9 जब हमने A1 की प्लेस में रख लिया तो ये जो डिनोमिनेटर की जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, डिवाइड की लाइन, डिवाइड की लाइन की जगह मैं यहां पर लगा रही हूं डिवाइड का साइन। उससे फायदा ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर में नीचे लिखा हुआ है ना, अब इसे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहां लिख सकते हैं। तो x+1 को मैं यहां लिख लूंगी। ठीक है, आगे देखिएगा A2 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, -7/9। और आगे क्या लिखा हुआ है, x। इसी तरह से प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, A3 की प्लेस में हम लिखेंगे 7/9। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे देखिए डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 2 + x4। अब ये डिवाइड की लाइन नहीं यूज होगी, क्या यूज होगा, डिवाइड का साइन। ठीक है, यहां आप पूरी कर्ली ब्रैकेट लगा दें ताकि ये रहे कि ये पूरी ब्रैकेट इससे डिवाइड हो रही है। अच्छा, यहां पर अब 2 + x² को हम यहां लिख लेंगे, 2 + x²। ठीक है, आगे देखिएगा A4 लिखा हुआ है, तो A4 के प्लेस में क्या आ जाएगा, -7/3। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है x प्लस A5 की प्लेस में आप लिख लीजिएगा 7/3। ठीक है, यहां भी हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 + x² का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये डिवाइड की लाइन यूज नहीं होगी बल्कि क्या यूज होगा, डिवाइड का साइन। ये हम साइन लगाएंगे और ये जो ब्रैकेट यहां नीचे लिखी हुई है इसको हम यहां लिख देंगे। इस तरीके से। ठीक है जी, तो क्लास अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, आगे ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये डिवाइड का जो साइन मैंने लगाया था, अब हम ये कर सकते हैं, इस डिवाइड को चेंज कर सकते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। क्योंकि जब तक हम इसे मल्टीप्लाई नहीं बनाएंगे क्लास तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना बहुत जरूरी होता है। मल्टीप्लाई बनाने के बाद होता क्या है कि जो इसके राइट साइड पे वैल्यू लिखी होती है ये क्या बन जाती है, रेसिप्रोकल बन जाती है, यानी वैल्यू पलट जाती है। जो न्यूमिनेटर होता है वो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आ जाता है न्यूमिनेटर में। तो हम कर देते हैं, ये हो जाएगा 7/9। डिवाइड को मैंने बना दिया मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ये जो x+1 है ये क्या लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1 की देखिए डिनोमिनेटर में कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन जब हम उसे ऊपर लेकर आते हैं तो उसकी जरूर हैसियत हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है। तो ऊपर हम 1 को शो करते हैं, नीचे 1 को शो नहीं करते, लेकिन ऊपर शो किया जाता है। ठीक है, x+1 ये नीचे आ गया। आगे देखिएगा प्लस, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, -7/9x हो गया। ये आगे लिखा हुआ है प्लस 7/9। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज।
जी अब यहां मैं मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट कर दूं, कर देते हैं। यहां भी क्या हो जाएगा, वैल्यू पलट जाएगी, रेसिप्रोकल बन जाएगी। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1, 1 ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो ये लीजिए मैंने 1 को ऊपर लगा दिया और 2 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया अपॉन में। ठीक है, सेम यही काम हम आगे भी करेंगे। यहां देखिएगा प्लस, अच्छा ब्रैकेट लगाएंगे, -7/3 हो जाएगा x। ठीक है, आगे लिखा हुआ है +7/3। यहां भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया हमने और वैल्यू क्या बन जाएगी, रेसिप्रोकल। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, इसके 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। ये 1 ऊपर आ गया और इसको हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। इस तरीके से, ठीक है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी अब ये देखें 7 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब होगा क्या, ये जब हम दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आने से फायदा मुझे ये होगा कि हम इजीली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। डिवाइड के साइन में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और ना ही कोई उसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7 और 9 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 9 इस ब्रैकेट के साथ आ जाएगा x + 1। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, -7/9 है, ये +7/9 x, ये x है, ये खाली 7/9 है। तो अब यहां पर दोनों के नीचे क्या लिखा हुआ है, 9, तो हम एलसीएम ले सकते हैं ना यहां पर, तो ले लेते हैं एलसीएम। यहां पर एलसीएम 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 मैंने एलसीएम लिया। अब चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम यही लिखा हुआ 9, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या कॉपी कर सकते हैं, न्यूमिनेटर्स को कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ -7x, यहाँ 7x हो जाएगा, -7x, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, +7 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, 1/2 + x² की पावर, सॉरी पावर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और आगे देखिएगा सेम, यहां भी आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बीच में प्लस का साइन है, तो यहां भी हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जब लेंगे तो चूंकि a के डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर एलसीएम भी इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और जब एलसीएम भी वही आ जाता है तो हमें न्यूमिनेटर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हम उन्हीं को कॉपी कर देते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, -7x, और यहाँ क्या है, +7। ठीक है, आगे हम कॉपी कर लेते हैं इसको, 1/2 + x² का होल स्क्वायर। जी तो क्लास फर्दर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी अब यहां देखिएगा क्लास, देखिए यहां पर फिर वही बात कि माइनस पहले लगा हुआ है, प्लस बाद में लगा हुआ है। कल भी आपको मैंने क्वेश्चन में ये बात बताई थी कि मैथ्स में कोशिश क्या करें, हमेशा प्लस वाली टर्म को पहले लिखें, माइनस वाली टर्म को बाद में लिखें। ये मैथ्स में ज्यादा अच्छा समझा जाता है, लेकिन ये मिस्टेक नहीं है। अगर आप बाय मिस्टेक ये भी कर देते हैं, माइनस को पहले भी लिख देते हैं, प्लस को बाद में लिख देते हैं, तो मिस्टेक नहीं है ये। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि पहले प्लस वाली वैल्यू को लिखें, बाद में माइनस वाली को। तो हम लिख देते हैं 7 को मैं पहले लिख देती हूँ और -7x को बाद में लिख लेते हैं। तो मैंने -7x को लिखा बाद में। ठीक है, और जब ये पूरी ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगी तो जाहिर है कि यही रहेगी सेम। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसी तरह से डिनोमिनेटर को देखिएगा, 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे हम, 2 + x²। ठीक है, आगे देखिएगा सेम यही काम हम यहां भी करेंगे क्लास।
तो प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे और माइनस वाली वैल्यू को लिख देंगे बाद में। तो 7 पहले आ जाएगा और -7x बाद में आ जाएगा। ब्रैकेट लगा देते हैं ऊपर। इसी तरह से जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है कि इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, सेम वही रहेगी, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसके ब्रैकेट के साथ लिख देंगे हम, यानी 3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इस ब्रैकेट से। तो ये हो जाएगा 2 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं क्लास के, देखें यहां पर 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। चाहे तो आप ब्रैकेट हटा दें क्योंकि अब शुरू में प्लस साइन आ चुका है। ये लें, अब इन दोनों में क्या कॉमन है ना 7, तो 7 भी कॉमन लेके दिखा देते हैं। 7 कॉमन आ जाएगा, जी। यहां देखिएगा 7 हम यहां से कॉमन लेंगे, ये 7 कॉमन आ गया, ठीक है। अब अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा 1 और आगे क्या रह जाएगा x, ठीक है। 7 बाहर आ चुका है, अब यहां पर सिर्फ क्या रह गया x। डिनोमिनेटर को हम कॉपी कर देंगे, ये हो जाएगा 9 2 + x² ब्रैकेट। इसी तरह यहां से भी देखें आप 7 कॉमन आ रहा है, दोनों के पास 7 है, 7 हमने कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग यहां क्या बचेगा, देखें 1 बचेगा, 7 बाहर आ चुका है। इसी तरह यहां पर सिर्फ क्या रह गया x, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + x² का होल स्क्वायर। सो क्लास फाइनली वी गॉट द आंसर, आंसर आ चुका है हमारा। जी तो क्लास आंसर तो हमारा ये आ चुका है, लेकिन बस आपकी बुक में ये किया हुआ है कि x² को पहले लगाया हुआ है और 2 को बाद में। यहां भी x² को पहले लिखा हुआ है, 2 को बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x² को पहले लिखें या आप 2 को पहले लिखें, क्योंकि दोनों ही क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और प्लस में वैल्यू आगे पीछे लिखी जा सकती। आपको एक बात बता दूं, आपकी बुक में आंसर बिल्कुल यही आ रहा है सेम, बस उन्होंने यहाँ पर 3 मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो आपके बुक का आंसर रॉन्ग है, परेशान मत हो जाइएगा देखकर कि बुक में तो 3 नहीं आ रहा और इसका 3 आ रहा है। तो मेरा, हम लोगों का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। आप बुक के आंसर को रॉन्ग कंसीडर करें, बुक का आंसर रॉन्ग है, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो दैट इज ओवर आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं इस क्वेश्चन को देखने के बाद, कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें, और अपने कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कहां तक समझ आ रहा है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।